इस्लाम में रोजे की बहुत बड़ी अहमियत होती है। यह केवल भूखे प्यासे रहने का नाम नहीं, बल्कि आत्मसंयम, धैर्य और ईश्वर की याद में खुद को समर्पित करने का एक जरिया होता है। इसी आत्मसंयम की एक अनूठी मिसाल हमें एक हजरत की कहानी में देखने को मिलती है, जिनका नफली रोजा था और उनके धैर्य और विनम्रता की परीक्षा उस दिन हुई जब एक हिंदू औरत उनके लिए पकौड़े लेकर आ गई। यह घटना केवल धार्मिक आस्था की नहीं, बल्कि इंसानियत, प्रेम और धैर्य की एक अद्भुत मिसाल है। हजरत एक नेक इंसान थे जो हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। उनका दिल सच्चाई, नेकी और इंसानियत से भरा हुआ था। वे फराइज, अनिवार्य कर्तव्यों के अलावा नफली, ऐच्छिक इबादत भी करते थे। उसी तरह वे अक्सर नफली रोजे रखते ताकि अल्लाह की और ज्यादा रहमत हासिल कर सकें। एक दिन उन्होंने सुबह की नमाज अदा की और नीयत की कि आज वे नफली रोजा रखेंगे। उन्होंने अपनी इबादत शुरू की, कुरान की तिलावत की और फिर अपने रोजमर्रा के कामों में लग गए। गांव में एक हिंदू औरत रहती थी जिसका नाम गौरी था। वह एक गरीब लेकिन मेहनती महिला थी जो रोज सुबह गांव में पकौड़े बनाकर बेचती थी। वह जानती थी कि हजरत बहुत नेक दिल इंसान हैं और सभी की मदद करते हैं। उस दिन गौरी के मन में एक ख्याल आया कि हजरत के लिए पकौड़े लेकर जाए। यह कोई धार्मिक कारण से नहीं था, बल्कि एक इंसानियत भरा जज्बा था। वह जानती थी कि हजरत हमेशा दूसरों के भले के लिए सोचते हैं, तो क्यों ना आज वह उनके लिए कुछ अच्छा करे। गौरी ने ताजे पकौड़े बनाए और खुशी खुशी हजरत के घर की तरफ चल पड़ी। गौरी जब हजरत के पास पहुंची तो उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा से कहा, हजरत, मैंने आपके लिए गरम गरम पकौड़े बनाए हैं, आप इन्हें खाइए, ये बहुत स्वादिष्ट हैं। हजरत ने गौरी की तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बहन, आज मेरा नफली रोजा है, मैं अभी नहीं खा सकता, लेकिन तुम्हारी नियत की मैं बहुत कद्र करता हूं। गौरी को पहले तो समझ नहीं आया कि हजरत रोजे से हैं, लेकिन जब उन्होंने यह सुना तो उन्हें थोड़ा अफसोस हुआ कि उन्होंने बिना सोचे समझे हजरत के लिए पकौड़े लाए। गौरी ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा, हजरत, यह नफली रोजा क्या होता है? क्या आप इसे तोड़ नहीं सकते? हजरत ने बड़ी शांति से जवाब दिया, नफली रोजा अल्लाह की इबादत का एक जरिया है जिसे हम अपनी मर्जी से रखते हैं, लेकिन इसे पूरा करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसे बीच में छोड़ देना सही नहीं होगा, क्योंकि यह हमारी भक्ति और धैर्य की परीक्षा है। गौरी ने सिर हिलाया और कहा, आपके धर्म में रोजे का बहुत महत्व है, यह तो मैंने सुना था, लेकिन आपने मेरी भावनाओं का भी बहुत सम्मान किया। आपने मुझे डांटा नहीं, बल्कि प्यार से समझाया। हजरत मुस्कुराए और बोले, धर्म इंसानियत से बढ़कर नहीं है। अगर कोई इंसानियत नहीं समझता तो वह अपने धर्म की सही शिक्षा को नहीं समझ सकता। गौरी के मन में हजरत के लिए और भी सम्मान बढ़ गया। वह सोचने लगी कि अगर हर इंसान इसी तरह प्रेम और धैर्य से व्यवहार करे तो दुनिया में कोई झगड़ा ही न हो। गौरी ने हजरत से पूछा, क्या मैं कल आपके लिए कुछ और बना सकती हूं ताकि आप इफ्तार में खा सकें? हजरत ने नम्रता से जवाब दिया, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम ला सकती हो, लेकिन याद रखना कि तुम्हारी भावनाएं और नियत सबसे जरूरी चीज है, न कि सिर्फ खाना। गौरी ने सिर हिलाया और खुशी खुशी वहां से चली गई। इस घटना के बाद गौरी ने महसूस किया कि धर्म और विश्वास से ऊपर इंसानियत होती है। उसने यह भी जाना कि सच्ची भक्ति केवल अपने धर्म के नियमों का पालन करना नहीं, बल्कि दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना भी है। हजरत के लिए यह दिन भी एक परीक्षा था, जहां उन्होंने न सिर्फ अपने नफली रोजे की पाबंदी की, बल्कि एक दूसरे धर्म की महिला की भावनाओं का भी पूरा सम्मान किया। गौरी के दिल में हजरत के लिए सम्मान और भी बढ़ गया और उसने अपने जीवन में यह नियम बना लिया कि वह हमेशा इंसानियत को सबसे ऊपर रखेगी।